डिफरेंशियबिलिटी में जब भी क्वेश्चन में मैक्स या मिन की बात हो रही होती है, मिनिमम की बात हो रही होती है, तो हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन में ये ऊपर वाली ब्रांच है उसके अंदर मैक्स और मिन की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक तो y इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, मॉड x, और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कर्व को हम इजी ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडुलस कर्व तो वी शेप होता है, ये पैराबोला होता है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे y एक्सिस और इधर x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब देखिए दोनों ही फंक्शन इवन है, क्योंकि x की जगह अगर हम यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जैसा y एक्सिस के राइट में बनेगा वैसे y एक्सिस के लेफ्ट में भी बनेगा। तो y इक्वल टू मॉड एक्स बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए अच्छा, इसके बाद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा, वो कुछ इस तरह से नीचे से निकलेगा। अब ये पक्की बात है कि नीचे से क्यों निकलेगा, क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर x पॉजिटिव होगा, उधर के लिए निकाल रहा हूँ, 0 से i के लिए, तो x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू x मिलेगी। तो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से x पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आएगी, 1 आएगी, देखो सेटिस्फाई कर रही है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, और पॉजिटिव के लिए कौन सा पॉइंट आ गया, 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट 1,1 ही मिलना चाहिए, अगर समझ रहे होंगे 1,1 ही मिलना चाहिए, और ये -1 पे भी 1 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगभग ये चेक कर लिया कि वो पॉइंट कहाँ पे एप्सिसा उनका क्या है। अच्छा नीचे क्यों आएगा, देखिए अगर हाफ को यहाँ रखते हैं पैराबोला में तो ये 1/4 देगा, तो नीचे रह जाएगा, और हाफ अगर यहाँ पे रहेंगे तो 1/2 देगा, तो ऊपर रह जाएगा। इसके आगे जाएंगे 2 पे, तो 2 पे मॉड 2 देगा, लेकिन वो 2 का स्क्वायर 4 देगा, तो वो वाला कर्व आगे ऊपर जाएगा 1 के आगे, यहाँ पे ये नीचे रहेगा पैराबोला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्केलिंग का बहुत ध्यान रखें। अच्छा ये कर्व में मॉड एक्स इज लेस देन 2 का मीनिंग क्या होता है कि x बिटवीन -2 to 2, यानी हमें -2 से 2 के बीच में बनाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस कर्व को हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इधर 2 तक के लिए ले जाते हैं आगे। क्लियर, और ये वाला कर्व था इस कलर में, इसको हमने 2 तक आगे एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे हम कहीं 2 मान लेते हैं कि -2 हमारा यहाँ पे है ना, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे हमें। देखो थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसके अंदर, 2 हम यहाँ ले लेते हैं ताकि इससे बाहर हमें कर्व ना सोचना पड़े, आगे कर्व है नहीं। ठीक, -2 से 2 तक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, इसके आगे इसको भी रिमूव मैंने कर दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा कर्व -2 से 2 के बीच में बन गया, और हमें इन दोनों का मैक्सिमम देखना है। ठीक, अब मैक्सिमम का मतलब है अगर -2 से -1 तक जाए तो जो ऊपर कर्व रहेगा, ऊपर कर्व कौन सा है सर, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला है, तो ये मेरा डिजायरेबल कर्व है जो मुझे -2 से 2 तक चाहिए। इसके बाद देखा -1 से 0 तक, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे येलो वाला कर्व मॉडुलस वाला ऊपर है, तो ये वाला कर्व हमें ये नजर आएगा, तो इसको मैंने हैशेस कर लिया। ये मेरा डिजायरेबल कर्व है। 0 से 1 के बीच में गए तो फिर मॉडुलस वाला कर्व ऊपर है, तो ये बनने वाला है बेटा। इसके बाद 1 के आगे गए 2 तक हम, तो देखा कि पैराबोला ऊपर आ रहा है, तो मैक्सिमम के अंदर आपको ऊपर वाला कर्व लेना है। तो ये हमारा -2 से 2 के बीच में जो हैशिस वाला कर्व है, ये हमारा डिजायरेबल कर्व है। अब आए इसके ऊपर, तो इसके अंदर हमें जो कर्व नजर आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए बनता क्या है। सबसे पहले देखो कि इसको बनाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू 8 - 2 मॉड ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ मॉड ऑफ एक्स आपको 2 से लेके 4 तक दे रखा है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से 4 तक है, तो x आएगा 2 से 4, और उतना ही नेगेटिव भी आएगा -4 से -2 तक। तो पहले हम x को पॉजिटिव मानते हुए 2 से लेके 4 तक बना लेते हैं, फिर उसके बाद सेम इमेज इधर बन जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन में इवन है, x की जगह -x रखने पे सेम कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर्व को श्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमने ले लिया 4, और यहाँ से 3 से 4 के बीच में यहाँ कर्व बना लेंगे। ऐसा ही कर्व हम -3 से -4 के बीच में बना लेंगे, इसका इमेज अबाउट y एक्सिस। तो 3 पे आप देखिए
3 पे आपको क्या देखा, देखो स्ट्रेट लाइन बननी है जिसका स्लोप -2 आएगा। तो मैंने x को पॉजिटिव मानते हुए देखा, तो मतलब मैं 3 के आगे या x को पॉजिटिव भी सोचूं तो भी ठीक है, क्योंकि ये 2x बनेगा और x को मैं यहाँ पे 2 से आगे रख रहा हूँ। ठीक है बेटा, 2 से आगे और कहाँ तक जाऊँगा, 4 तक जाऊँगा। तो 2 पे देखिए आपको वैल्यू क्या मिल रही है, पॉइंट क्या मिल रहा है, x को 2 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है मुझे 4, और 4 रखने पे क्या मिल रही है, 4 पे मिल रही है 0। तो 4 पे 0 जाएगा तो 2 पे 4 देगा। ये 4 कहाँ था, अच्छा इसमें देखो पैराबोला भी 2 पे 4 दे रहा था, ये था डार्क पॉइंट पहले से। यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं था 2, और 4 पे क्या दिया, इससे 0 दिया। तो ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी आपकी, 4 यहाँ मान लीजिए भाई। ठीक है, इसी तरीके से इमेज इसका यहाँ पे आ जाएगा 4 पे। तो यहाँ पे पहले से डार्क था और ये ओपन सर्कल था, तो ये इस तरह से आ गया, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस बन गया। तो यहाँ पे हमारा डिजायरेबल कर्व ये बन गया। इमेज क्यों बनी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो ये हमारा डिजायरेबल कर्व है, ऊपर वाली ब्रांच का भी और नीचे वाली ब्रांच का भी। अब हमने देखना चालू करा, पूछा क्या है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, s इज अ सेट, वो देखना क्या होगा। तो आप बताइए, हमारा कर्व जो हैशेस वाला वो ये है, देखो ध्यान से, ये कर्व है ना। अब देखते हैं क्या डिसकंटिन्यूअस है, नहीं सर। अब ये डिफरेंशिएबल कहानी ये देख लेते हैं, जहाँ पे शार्प टर्न आएगा। तो एक तो x इक्वल टू, अच्छा इन्होंने ओपन इंटरवल रखा होगा -4 से 4, बिल्कुल ठीक है, यानी -4 4 की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये ओपन सर्कल है। ठीक है जी, कर दिया हमने। हमें तो -4 से 4 मतलब है ना, इंक्लूड नहीं करना -4 और 4 को। तो ठीक है, हम इसके आगे चले और यहाँ पे अब हमने देखना चालू करा ये कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ठीक है, हम कर्व पे चले, यहाँ से देखा तो पता पड़ा यहाँ किंक आ गया, शार्प टर्न आ गया, तो उसका एब्सिसा क्या है, -2, तो -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके आगे चले, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं शार्प टर्न है इस पॉइंट पर, तो इसका एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का, -1, क्योंकि x की वैल्यू बताते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे वी शेप कर्व है, यहाँ पे भी कॉर्नर है, यहाँ पे 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके आगे चले तो ये यहाँ पे फिर शार्प टर्न आ गया इस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे शार्प टर्न है। फिर आगे चले तो साफ ही दिख रहा है 2 पे भी शार्प टर्न है। तो इस तरीके से आपके 2 2 4 और 5 पॉइंट आपको मिलते हैं जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपको शार्प टर्म मिल रहे हैं। तो अब देखिए, इन्होंने